गुरुकुल ज्ञान चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कब्ज को किस तरह से दूर करें और जो एसिडिटी गैस होती है उसको हम किस तरह से, किस योग आसन के माध्यम से हम उसको जड़ समेत खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बहुत आवश्यक होती है, ऐसा मेरा मानना है। तो कब्ज के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। कब्ज क्या है? कब्ज होता है हमारा अनियमित खान पान और तनाव की वजह से भी कब्ज हो जाता है। और जितनी भी हमारी जीवन शैली में अनियमितताएं हैं, जो हमारे नियम के विरुद्ध है, ऐसा हम काम करते हैं। जिस समय खाना खाना चाहिए उस समय ना खा करके और एनी टाइम हम भोजन करते हैं, इनकी वजह से, व्यायाम की कमी की वजह से, या हम कह सकते हैं कि आज के टाइम में मार्केट में जो महीन चीज़ें, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, समोसा इत्यादि मैदे से बनी चीज़ें, ये हमारी पाचन शक्ति को धीरे धीरे मंद करने लगती हैं और जो मल है वो समय से नहीं निकल पाता है। और एक मल का त्याग करना भी एक नियमित नहीं है व्यक्ति का। तो इन कारणों से और बहुत से ऐसे कारण हैं, उनकी वजह से कब्ज रहता है। कब्ज का सीधा सीधा संबंध है, आप एक तो नियमित फ्रेश होने के लिए जाएं, और दूसरा है दोस्तों कि आपको कितना समय फ्रेश होने में लग रहा है। बार बार फ्रेश होने की इच्छा होना, ये सभी कब्जियत के लक्षण रहते हैं। तो कब्ज को दूर करने के लिए क्या करना है, समय जाया ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि खाना खाने के बाद खाने में सलादें ज़्यादा खाएं, सब्जियां ज़्यादा लें, मोटे अनाजों का उपयोग करें। और मैं एक दो आसन आपको बताता हूँ, जैसे वज्रासन। पहले आप दंडासन में इस तरह से बैठ जाएं दोस्तों, और इसके बाद में इन पैरों को मोड़ लें। वज्रासन का मेरा वीडियो डला है चैनल पर, इस तरह से मोड़िए। देखिए, ये इस तरह से आप बैठेंगे। ये रहता है अपना वज्रासन। इससे आपकी पाचन शक्ति मजबूत रहेगी। पाचन में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वो समस्याएं दूर होंगी। एक मेरे चैनल पर वीडियो डला है कि वज्रासन में ही क्यों बैठना चाहिए, उसको आप डिटेल से देखेंगे, पूरी तरह से पूरी बातें समझ में आएंगी। तो पाचन को बढ़ाने के लिए, कब्ज को कम करने के लिए अपना एक आसन हो जाता है वज्रासन, जो खाना खाने के बाद किया जाने वाला आसन है। इसको आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं, नहीं सभी व्यक्तियों को करना चाहिए। इस तरह से जितना आपको सुटेबल लगे, जितना आप कर सकते हैं उतने समय तक आप 2-5 मिनट 10 मिनट इस तरह से बैठिए। जिनको दिक्कत होती है वो तकिया वगैरह लगा सकते हैं, इनकी थाई में फैट है, मोटी जांघाएं हैं, तो वो लगा सकते हैं। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, रामबाण आसन कब्जियत के लिए मंडूकासन। देखिए, मंडूकासन का भी वीडियो डला है। मंडूकासन के 2-3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले जिनका पेट ज़्यादा बड़ा हुआ है उनको मंडूकासन करना है, तो इस तरह से बैठ जाएंगे। दोनों हथेलियां एक दूसरे पर क्रॉस करके अपनी नाभि के आसपास लगा लेंगे, और क्या करेंगे, श्वास को एक बार भरेंगे, पूरी तरह से छोड़ देंगे इस तरह से। पेट खाली हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, आगे की तरफ धीरे धीरे झुकेंगे। झुक करके सामने ऊपर की तरफ देखेंगे। जितना हो सकता है उतना नीचे की तरफ झुके रहेंगे, और जब आपको ऐसा लगे कि श्वास फूल रही है तो पुनः ऊपर की तरफ लौट आएंगे। धीरे धीरे इस आसन का अभ्यास बढ़ाएंगे दोस्तों। ये अपना मंडूकासन है। फिर पुनः करेंगे एक बार, श्वास भर करके खाली करेंगे पूरी तरह से श्वास को।
पीठ को पूरी तरह से अंदर अंदर की तरफ खींच करके और नीचे की तरफ झुकेंगे। झुक करके आसमान को देखने का प्रयास करेंगे। मंडूकासन, इसका दूसरा स्टेप रहता है, मुट्ठियां बंद करेंगे। मुट्ठियों को अपने अंगूठे की साइड से, इधर से दोस्तों देखिए, इधर से अपने पेट पर नाभि के नीचे आसपास लगाएंगे। फिर पुनः मंडूकासन करेंगे इस तरह से। श्वास को भर के पूरी तरह से पेट खाली कर लेंगे, छोड़ देंगे श्वास। सामने देखेंगी। पुनः करेंगे। ये मंडूकासन का अभ्यास है, इसको आप प्रतिदिन करेंगे और सलादें, फल फ्रूट, मोटे अनाज खाएंगे तो कब्ज आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसके बाद करते हैं दोस्तों गैस के लिए पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन कैसे करेंगे? दंडासन में बैठ जाएंगे। दंडासन में बैठने के बाद देखो किस तरह से करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको स्टैंड को छोटा कर लूँ, दिक्कत है। देखिए किस तरह से, ऐसे ये रहेगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये इस तरह से करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, लेट जाएंगे दोस्तों। ये इस तरह से लेटने के बाद पहला स्टेप क्या रहेगा इसका? पहला स्टेप रहेगा एक पैर को मोड़ करके हम इसको इस तरह से पकड़ लेंगे और इसकी घुटने को नाक से झुकाएंगे, नाक से टच कराएंगे इस तरह से, इस तरह से। देखिए इसको छोड़ करके पुनः फिर इसको पकड़ेंगे और इसको नाक से टच कराएंगे। जिनका नहीं हो पाता है वो प्रयास करेंगे और फिर पुनः प्रयास करेंगे। दूसरी बार इस पैर से प्रयास करेंगे। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, पैरों को फोल्ड करके नाक से टच कराने का प्रयास करेंगे लेट करके, और फिर हम लेट करके ही झूमेंगे। ये पवन मुक्तासन गैस के लिए सबसे अच्छा रहता है। इस तरह से देखिए, ऐसे दोनों पैरों को नाक से हम स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे, इस तरह से जकड़ देंगे। देखिए ऐसे आप झूमेंगे, इस तरह से झूमेंगे। इसको आप बिस्तर पर ही कर सकते हैं, लेटे लेटे। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गैस बनती है वो लोग जरूर इस आसन को, पवन मुक्त आसन को आप करेंगे तो जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा वायु है वो वायु जरूर निकल जाएगी बाहर। प्रतिदिन योग अभ्यास करने से, मंडूकासन करने से और वज्रासन करने से और ये पवन मुक्तासन करने से आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। खान पान पर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे दोस्तों,
जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हम आपको अलग अलग बीमारियों पर अलग अलग प्राणायाम की वीडियो डालते रहेंगे। राधे राधे।